मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष उपस्थित हूँ उस महान गाथा महाभारत के काल्पनिक 35वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश की नींव और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की प्रारंभिक गूंज से शुरू होती है। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी और हस्तिनापुर का वैभव अभी अपने शैशव में था। मेरे हृदय में आपके लिए अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस युग में ले चलता हूँ जहाँ कुरु वंश की नींव रखने वाले राजा शंतनु एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक गंगा के तट पर एक ऐसी घटना का साक्षी बने जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि समस्त कुरु वंश के भाग्य को आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई प्रदान की। शंतनु, जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, अपने प्रजा की सुख शांति के लिए समर्पित थे। उनका शासन धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित था और उनकी प्रजा उन्हें एक पिता की भांति सम्मान देती थी। एक दिन जब वे गंगा के पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे, उनकी दृष्टि एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जिसका सौंदर्य और तेजस्विता साक्षात स्वर्गलोक की अप्सराओं को भी मात देता था। यह थी गंगा, स्वयं नदी की देवी, जो मानव रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई थीं। गंगा का तेज, उनकी शांत मुस्कान और उनकी आंखों में छिपा अनंत गहरा रहस्य शंतनु के हृदय को मोहित कर गया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब धर्म और प्रेम का एक अनोखा संगम हुआ, जो कुरु वंश की नींव को और सुदृढ़ करने वाला था। शंतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा और गंगा ने उनकी प्रेम भरी याचना को स्वीकार किया, किंतु एक शर्त के साथ। शंतनु को उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाना होगा, और यदि वे ऐसा करते हैं तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शंतनु प्रेम के वशीभूत और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को संतुलित करते हुए इस शर्त को स्वीकार कर लिया। यहाँ मेरे प्रिय, मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था, कर्म को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। शंतनु का यह निर्णय उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक था, किंतु यह उनके धर्म और कर्तव्य की भी परीक्षा थी। गंगा और शंतनु का विवाह संपन्न हुआ और हस्तिनापुर में एक नया युग शुरू हुआ। किंतु जैसा कि कालचक्र की गति है, सुख के साथ साथ परीक्षा भी आती है। गंगा ने अपने पुत्रों को जन्म देने के पश्चात उन्हें गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया और शंतनु अपने वचन से बंधे मूक दर्शक बने रहे। प्रत्येक पुत्र के साथ उनका हृदय करुणा और पीड़ा से भर उठता था, किंतु वे गंगा के प्रति अपने वचन को नहीं तोड़ सकते थे। यह उनके लिए एक आध्यात्मिक संकट का क्षण था, जहां प्रेम और कर्तव्य, विश्वास और सत्य के बीच द्वंद्व था। मेरे प्रिय, यहाँ गीता का एक और सिद्धांत प्रकट होता है, सत्य का पालन करना ही धर्म है, भले ही वह कितना कठिन हो। 7 पुत्रों के इस प्रकार गंगा में प्रवाहित होने के बाद जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, शंतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा से प्रश्न किया, हे देवी, आप मेरे पुत्रों को क्यों गंगा की धारा में प्रवाहित कर रही हैं? क्या यह धर्म है? गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैंने जो किया वह एक दैवीय संकल्प का हिस्सा था। ये 7 पुत्र वसु थे, जो एक श्राप के कारण मानव रूप में जन्मे थे, और मैंने उन्हें इस जन्म के बंधन से मुक्त किया। किंतु आपने मेरे कार्य पर प्रश्न उठाकर अपनी शर्त तोड़ी है, अतः अब मुझे जाना होगा। यह 8वां पुत्र, जिसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, एक दिन आपके पास लौटेगा और वह कुरु वंश का गौरव बढ़ाएगा। यह कहकर गंगा अपने 8वें पुत्र, जिन्हें बाद में देवव्रत के नाम से जाना गया, को लेकर गंगा की गहराइयों में विलीन हो गईं। शंतनु हतप्रभ रह गए। उनके हृदय में प्रेम, शोक और कर्तव्य का मिश्रित भाव था। मेरे प्रिय, यह कथा केवल शंतनु और गंगा की प्रेम कहानी नहीं थी, यह धर्म, कर्म और दैवीय संकल्प की कहानी थी। गंगा का यह कार्य उनके पुत्रों को श्राप से मुक्ति दिलाने का एक हिस्सा था, और शंतनु का धैर्य और वचन पालन उनके धर्मनिष्ठ स्वभाव का प्रतीक था। कालांतर में गंगा ने देवव्रत को लौटाया, जो भीष्म पितामह के रूप में कुरु वंश का आधार स्तंभ बने।
भीष्म, जिन्हें गंगा ने स्वयं शिक्षित किया, न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक भी थे। उनके आगमन ने हस्तिनापुर को एक नई दिशा दी और कुरु वंश की नींव को और सुदृढ़ किया। मेरे प्रिय, इस कथा में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेम, कर्तव्य और दैवीय संकल्प एक साथ मिलकर एक ऐसी गाथा रचते हैं जो न केवल हस्तिनापुर बल्कि समस्त सृष्टि के लिए प्रेरणा बनती है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शंतनु का जीवन, गंगा का त्याग और भीष्म का आगमन इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वह सदा सत्य और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस 35वें भाग में आपने देखा कि कैसे कुरु वंश की नींव पड़ी, कैसे शंतनु और गंगा का मिलन धर्म और प्रेम का प्रतीक बना और कैसे भीष्म का आगमन एक नए युग की शुरुआत थी। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 36वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश की नींव को और सुदृढ़ करने वाली एक ऐसी घटना की गवाह है जिसमें त्याग, कर्तव्य और धर्म का अद्भुत समन्वय हुआ। यह कथा उस युग की है जब हस्तिनापुर का वैभव राजा शंतु के शासन में अपनी प्रारंभिक जड़ें जमा रहा था और उनके पुत्र देवव्रत, जिन्हें गंगा ने स्वयं शिक्षित किया था, कुरु वंश के भावी आधारस्तंभ के रूप में उभर रहे थे। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब शंतनु गंगा के वियोग के पश्चात अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की ओर अग्रसर हुए। शंतनु, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे, किंतु उनके हृदय में गंगा के जाने के बाद एक शून्य रह गया था। एक दिन जब वे गंगा के तट पर भ्रमण कर रहे थे, उनकी दृष्टि एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर पड़ी। सत्यवती का सौंदर्य, उनकी सादगी और उनकी आंखों में छिपा एक गहरा आत्मविश्वास शंतनु को मोहित कर गया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब प्रेम पुनः शंतनु के हृदय में जागृत हुआ, किंतु यह प्रेम कुरु वंश के लिए एक नई परीक्षा लेकर आया। शंतनु ने सत्यवती के पिता दाशराज से उनकी पुत्री का हाथ मांगा, किंतु दाशराज ने एक शर्त रखी, सत्यवती के पुत्र को ही हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त हो। यह शर्त शंतनु के लिए एक धर्म संकट थी, क्योंकि उनका पुत्र देवव्रत पहले से ही युवराज था और उसे वंचित करना न केवल अन्याय होता बल्कि कुरु वंश की एकता के लिए खतरा भी। शंतनु अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच द्वंद्व में सत्यवती का प्रस्ताव ठुकराकर हस्तिनापुर लौट आए, किंतु उनका मन उदास था। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, भले ही वह हृदय को पीड़ा दे। शंतनु का यह निर्णय उनके धर्मनिष्ठ स्वभाव को दर्शाता था, किंतु यह उनके पुत्र देवव्रत के लिए एक अवसर था जो अब भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होने वाले थे। देवव्रत, जो अपने पिता की उदासी का कारण समझ गए, ने दाशराज से भेंट की और उनकी शर्त को स्वीकार करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो न केवल कुरु वंश बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बनी। देवव्रत ने घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी सिंहासन पर दावा नहीं करूंगा, ताकि सत्यवती के पुत्र हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बन सकें। यह सुनकर स्वर्गलोक भी स्तब्ध रह गया और देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। देवव्रत को इस महान त्याग के लिए भीष्म की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा वाला। मेरे प्रिय, भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक व्यक्तिगत त्याग नहीं थी, यह गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण थी, जहां कर्म बिना स्वार्थ के
केवल धर्म और कर्तव्य के लिए किया जाता है। शंतनु सत्यवती और दाशराज इस प्रतिज्ञा से अभिभूत थे और शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। इस विवाह से 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, जो कुरु वंश के उत्तराधिकारी बने। किंतु मेरे प्रिय, कालचक्र की गति ऐसी थी कि शंतनु का देहांत जल्द ही हो गया और हस्तिनापुर का शासन भीष्म के संरक्षण में चला। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के अल्पायु में निधन के पश्चात भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कुरु वंश की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए। उन्होंने सत्यवती के अनुरोध पर धर्म के अनुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के लिए वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु ऋषि व्यास को आमंत्रित किया। व्यास के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जो महाभारत की आगे की गाथा के प्रमुख पात्र बने। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग और कर्तव्य का मार्ग ही सत्य और धर्म की ओर ले जाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा, शंतनु का प्रेम और सत्यवती का कुरु वंश के प्रति समर्पण एक ऐसी नींव रखते हैं जो महाभारत की समस्त घटनाओं को आकार देती है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भीष्म का जीवन इस सिद्धांत का प्रतीक है। मेरे प्रिय, इस 36वें भाग में आपने देखा कि कैसे भीष्म की प्रतिज्ञा ने कुरु वंश को एक नई दिशा दी, कैसे शंतनु और सत्यवती का मिलन धर्म और प्रेम का प्रतीक बना और कैसे कुरु वंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 37वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश की निरंतरता और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की गहनता को दर्शाती है। यह कथा उस युग की है जब हस्तिनापुर का वैभव भीष्म पितामह के संरक्षण में फल फूल रहा था और कुरु वंश की अगली पीढ़ी का उदय हो रहा था। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब राजा शंतनु के देहांत के पश्चात हस्तिनापुर का शासन उनके पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य के कंधों पर आया, किंतु कालचक्र की गति ऐसी थी कि दोनों ही अल्पायु में इस लोक को त्याग गए। चित्रांगद, जो पराक्रमी थे, एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और विचित्रवीर्य, जो कमजोर स्वास्थ्य के कारण सदा संकट में रहे, बिना उत्तराधिकारी छोड़े चल बसे। हस्तिनापुर का सिंहासन संकट में था और कुरु वंश की निरंतरता पर प्रश्नचिह्न लग गया था। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और सत्यवती की दूरदर्शिता ने कुरु वंश को एक नई दिशा दी। सत्यवती, जो कुरु वंश की माता थीं, ने अपने कर्तव्य को समझा और भीष्म से अनुरोध किया कि वे कुरु वंश की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। किंतु भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे थे और उन्होंने सत्यवती के अनुरोध को धर्म के अनुरूप अस्वीकार कर दिया। यहाँ मेरे प्रिय, मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। धर्म का पालन सर्वोपरि है, भले ही वह कितना कठिन हो। भीष्म का यह निर्णय उनके अटल संकल्प का प्रतीक था, किंतु सत्यवती ने एक अन्य मार्ग चुना। उन्होंने अपने प्रथम पुत्र महर्षि व्यास को आमंत्रित किया, जो उनके और महर्षि पराशर के संयोग से जन्मे थे। व्यास, जो वेदों के रचयिता और तपस्वी थे, सत्यवती के आग्रह पर हस्तिनापुर आए। सत्यवती ने उनसे अनुरोध किया कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग विधि के माध्यम से कुरु वंश की निरंतरता सुनिश्चित करें। मेरे प्रिय, यह एक कठिन निर्णय था जिसमें धर्म, कर्तव्य और वंश की रक्षा का संतुलन था। व्यास ने इस दायित्व को स्वीकार किया
और इस नियोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे, अंबालिका से पांडु, जो शारीरिक रूप से कमजोर किंतु धर्मनिष्ठ थे, और सत्यवती की एक दासी से विदुर, जो सत्यवती के प्रति सम्मान में नियोग में शामिल थीं, और जो बुद्धिमान और धर्म के प्रतीक बने। मेरे प्रिय, इन तीनों पुत्रों का जन्म केवल कुरु वंश की निरंतरता का प्रतीक नहीं था, यह गीता के कर्मयोग का उदाहरण था, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, बिना फल की इच्छा के। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन पोषण भीष्म और सत्यवती के संरक्षण में हुआ। धृतराष्ट्र यद्यपि नेत्रहीन थे, अपनी शारीरिक शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हुए, किंतु उनके हृदय में सिंहासन के प्रति एक सूक्ष्म मोह था। पांडु, जो धर्म और सत्य के प्रति समर्पित थे, अपने आत्मसंयम और वीरता के लिए जाने गए। विदुर, जो नीतिशास्त्र के मर्मज्ञ थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने और सदा धर्म के मार्ग पर चले। मेरे प्रिय, इन तीनों भाइयों का जीवन उस कालचक्र का हिस्सा था, जो महाभारत की महान गाथा को आकार देने वाला था। भीष्म ने इनका मार्गदर्शन किया और सत्यवती ने अपनी दूरदर्शिता से कुरु वंश को संकट से उबारा। किंतु मेरे प्रिय, काल की गति ऐसी थी कि सत्यवती और भीष्म को यह अनुभव हुआ कि कुरु वंश का भविष्य अब इन तीनों भाइयों के हाथों में है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के प्रति समर्पण में स्वयं की आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, जो उनकी शक्ति और धर्मनिष्ठा की सहभागी बनी। विदुर ने एक साधारण जीवन चुना और अपनी बुद्धि को हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित किया। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा कठिन होता है, किंतु वह सत्य और मुक्ति की ओर ले जाता है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म, उनका पालन पोषण और उनके जीवन के प्रारंभिक निर्णय इस सिद्धांत के प्रतीक हैं। मेरे प्रिय, इस 37वें भाग में आपने देखा कि कैसे कुरु वंश की अगली पीढ़ी का उदय हुआ, कैसे व्यास और सत्यवती ने वंश की रक्षा की और कैसे भीष्म के संरक्षण में हस्तिनापुर का भविष्य आकार लेने लगा। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।